रेणु रना रना। एपन आर्ट कुमाऊनी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। एक कुमाऊनी देश के किसी भी हिस्से में क्यों न रहता हो, उसके घर की पहचान ही घर की देहली पर बने एपन से होती है। इतना ही नहीं, घर की दीवार, फर्श, पूजा गृह और तुलसी के वृंदावन को एपन से सजाया जाता है। एपन मात्र कला ही नहीं, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। एपन को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस आर्ट को बनाने के लिए पहले लाल मिट्टी से पुताई की जाती है और फिर दाहिने हाथ की अंतिम 3 उंगलियों को चावल के घोल में डुबोकर खास पैटर्न तैयार किए जाते हैं, जिसे चौकी कहते हैं। नामकरण, जनेऊ, विवाह, जन्मदिन, धार्मिक अनुष्ठान और त्योहारों पर अलग अलग प्रतीक चिन्हों के साथ अलग अलग तरह की चौकी बनाई जाती है। गेरू लगा करके उसके बाद चावल को भिगा दिया। भिगाने के बाद उसको महीन करके पीस लेते हैं। फिर उसके द्वारा दिया जाता है। अलग अलग टाइम में अलग अलग चौकियाँ होती है। नामकरण चौकी अलग, दुल्हन की चौकी अलग, लक्ष्मी चौकी अलग, सरस्वती चौकी अलग, जनेऊ चौकी अलग, शिव चौकी अलग, अलग अलग प्रकार की चौकियाँ होती है। ये लक्ष्मी चौकी है, ये जो है दुल्हन की चौकी है। ये धूलियार्ग चौकी है, मतलब जब बारात जब आती है उस समय बनती है ये चौकी। उस टाइम बनती है। ये भी लक्ष्मी चौकी है। उन्होंने सरस्वती चौकी बनाई है क्योंकि इसमें स्वास्तिक का निशान है, बीच पे स्वास्तिक बना है, तो सरस्वती चौकी हुई। ये भी लक्ष्मी चौकी। उत्तराखंड की लेखन कला, जिसे एपन आर्ट कहते हैं, उसकी एक सुंदर प्रस्तुति है यह साड़ी। आज बात करेंगे वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनने वाली एपन कला के इस सफर के बारे में। नो डाउट, आधुनिकता के इस दौर में एपन आर्ट शहरों और महानगरों में लोकप्रिय हो रहा है। इस क्षेत्र में यामिनी पांडे नए नए प्रयोग कर कुमाऊं की इस लोक कला को घर घर तक पहुंचाना चाहती हैं। यामिनी के बनाए बंधनवार, नेम प्लेट, पूजा के थाल, चौकी, कलश, दिए, वॉल क्लॉक, वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम, ज्वेलरी के साथ साथ लकड़ी, कपड़े और सिरेमिक पर एपन के खूबसूरत डिजाइन विभिन्न राज्यों के लोगों के द्वारा काफी पसंद किए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कुमाऊं के आज तो पूरे विश्व में अपन की धूम मची हुई है और बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इस आपाधापी की ज़िंदगी में गेरू और विस्वार मिट जाता है, तो हम लोगों ने इसको बचाए रखने के लिए ऑयल पेंट का यूज किया है। ये है हमारी चामुंडा चौकी। ये 9 देवियों का प्रतिनिधित्व करती है, लक्ष्मी जी से सरस्वती, और वैसे 3 रूप होते हैं, लेकिन चामुंडा चौकी इसको कहते हैं। माँ दुर्गा में इसकी चौकी बनाई जाती है। इसमें सावन के महीने में विशेष तौर से शिवार्चन में इस चौकी का प्रयोग होता है। आप जो ये देख रहे हैं बाहर जो यंत्र बना हुआ है, ये शिव जी के त्रिशूल, और बीच में आप 2 त्रिभुज मिले हुए हैं और ये पीठ बनी हुई है, ये है शक्ति। तो ये शिव शक्ति पीठ इकट्ठे बनी हुई है, तो ये शक्तिपीठ, शिव शक्तिपीठ इसको कहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं कितना बारीक से ब्रश से ये लिखा हुआ है। ये सारे एपन से लेकर के सारे ये जो है, हमने ये कलश को सुंदर तरीके से उकेरा है। ये देखो आचार्य चौकी इसको कहते हैं। ये भी हमने ऑयल पेंट से किया हुआ है। एक बार बन गया तो हमेशा हर तीज त्योहार में हम इसको यूज करते हैं। एपन आर्ट मात्र एक कला ही नहीं, इसमें गहन साधना की जरूरत होती है। राखी जी ने एपन आर्ट के क्षेत्र में बहुत कम समय में एक मुकाम हासिल किया है। इतना ही नहीं, राखी जी जेल में महिलाओं को भी एपन आर्ट में ट्रेन कर रही हैं। आप इनके डिजाइन्स को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इनकी फेसबुक यूजर आईडी है एपन आर्ट राखी। युवा कविता खड़ायत ने इस ऑफ वाइट प्लेन साड़ी को अपने हुनर से
डिज़ाइनर साड़ी बना दिया है। कविता ने बताया कि एपन आर्ट के इस पैटर्न को बनाने में उन्होंने ब्रश के अलावा किसी भी तरह का कोई टूल प्रयोग नहीं किया। ये साड़ी कला का वो नमूना है जो परंपरा, सुंदरता और शालीनता का प्रतीक है। एथनिक ज्वेलरी के साथ यह साड़ी आपको एक क्लासिक लुक तो देगी ही, साथ ही इस विरासत को भी संजोए रखेगी। सदियों पुरानी एपन कला आज भी अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखे हुए है, लेकिन हाँ, चावल के घोल और लाल मिट्टी की जगह पेंट और ब्रश ने ले ली है। आज यह कला घर की दहलीज से निकलकर ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है, सैकड़ों महिलाओं की आजीविका का जरिया बन चुकी है। भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिल जाने से इस पारंपरिक कला को निश्चित तौर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत मिलने के रास्ते खुल गए हैं।